अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 8 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है और इसका क्वेश्चन नंबर 9 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसके फर्स्ट 8 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुँच सके। यही वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या पूछता है कि डिफ़ाइन यानी कि तारीफ़ करें, एक्सप्लेन और वजाहत करें द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड फॉर अनग्रुप डाटा। यानी कि ये मीन है, मीन कहते हैं एवरेज को, मीडियन का मतलब है जो दरमियानी वैल्यू है, और मोड जो यानी कि बार बार रिपीट वाली वैल्यू है, मोस्ट अकरेंट वैल्यू इन द डाटा। अब अनग्रुप डाटा क्या है? बेतरतीब यानी कि जिसका कोई आर्डर ना हो, कोई डिसेंडिंग असेंडिंग आर्डर ना हो डाटा में, यानी कि इसमें कोई क्लासेस, कोई ग्रुप मौजूद ना हो, कोई सिस्टमेटिक आर्डर ना हो, उसको हम अनग्रुप डाटा बोलते हैं। उनके लिए पहले मीडियम को डिफ़ाइन करते हैं, और जो हमारे पास जो मीन है वो मैंने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, उसके डेफिनेशन भी और उसका जो मेथड भी। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ मैं मीडियन एंड मोड को डिस्कस करूँगा, और जो मीन है वो आप क्वेश्चन नंबर 1 में इसके वीडियो जो मौजूद है वो आप वहीं से देख लीजिएगा। तो इफ़ फॉर डाटा, मीडियन की तारीफ़ है कि इफ़ a data is arranged अगर कोई भी डाटा को तरतीब दिया जाता है, अरेंज इन ascending or descending order, ascending and descending order, यानी कि कोई भी डाटा हो, ये फर्स्ट कंडीशन है कि उसको आपने तरतीब देना है। असेंडिंग आर्डर क्या है? छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना, और डिसेंडिंग का मतलब है बड़ी से नीचे की तरफ आना है। तो पहले एक कंडीशन ये है कि आपने इस डाटा को है वो तरतीब देना है। फिर क्या होगा? देन द मीडियन in the data, the median in the data is the middle value of data if it is consist of odd number in the data। अब वो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है कि जो मीडियन है वो है मिडल वैल्यू, क्या दरमियानी वैल्यू होगी अगर वो डाटा जो है उसका जो हमारे पास जो आर्डर है वो क्या है? वो ओड नंबर हो, ताक नंबर हो। यानी कि अगर हम गिन लें, मिसाल के तौर पर इधर देखें, अगर ये 1 यानी कि 1 है, 5 है, 3 है, तो ये देखिए 1 2 3 हमारे पास क्या है? ओड नंबर है। ये डाटा है हमारे पास 3 है, यानी कि इसका जो दरमियानी, ये जो है दरमियान वाली वैल्यू, ये हमारे पास क्या होगी? ये हमारे पास की मीडियम होगी। अगर ये ओड नंबर हो, इवन नंबर के लिए फिर अलग फार्मूला है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? n प्लस के 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर यानी कि एटम्स, एटम का मतलब क्या है? वैल्यूज़, यानी कि डाटा में इसका फार्मूले का यूज़ करते हुए ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या है? 3 है। तो इधर देखिए 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या होगा? 4/2, यानी कि जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है वो 5 है, तो ही इसका क्या होगा? मीडियम होगा। यानी कि आप आसान लफ्ज़ों में रखिएगा कि जो दरमियानी वैल्यू होगी, इधर भी गिन लें इधर भी गिन लें, जो दरमियानी वैल्यू बचेगी वो हमारे पास क्या होगी? मीडियन होगी। अगर ये इवन नंबर हो तो फिर हमारे पास क्या होगा?
फिर हमारे पास इसका फार्मूला क्या होगा, फिर हमारे पास क्या होगा, द मीन ऑफ टू मिडल वैल्यू if the data is even number, यानी कि डाटा अगर इवन नंबर पर मुश्तमिल हो, यानी कि उनकी जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो इवन नंबर हो, तो जो मीन यानी कि जो दरमियानी वाली टू वैल्यूज़ होंगी उसको आपने ऐड करना है, यानी उसका मीन लेना है। मीन क्या मतलब, उसका एवरेज लेना है। ये देखिएगा 1 2 3 4, तो ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो ये देखिए, इसको भी छोड़ दे, ये दरमियानी टू वैल्यूज़ हैं, 2 जमा 3 और इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो 5/2 तकरीबन ये 2.5 इसका हमारे पास क्या आता है, मीडियन आता है। ऐसे आपने करना है। इसका फार्मूला क्या है, ये दरमियानी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फार्मूला। तो इसको जो फाइंड आउट करने का तरीका है, यानी कि एक तो हम ये देखेंगे कि दरमियानी जो दो वैल्यूज़ होंगे उसको आप ऐड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे, उसका मीन आएगा, वही इसका क्या होगा, मीडियन होगा, अगर ये इवन नंबर हो। लेकिन एक फार्मूले की मदद से आप भी आप वो दरमियानी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि गिने बगैर भी। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है कि हाफ इंटू n/2 वैल्यू इधर भी लिख लें या एटम लिख लें, आपकी मर्जी, प्लस करेंगे n+2/2 वैल्यू और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसका क्या मतलब है, वो पूछ रहा है कि जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उसको आपने डिवाइड कर देना है किस पर, उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 पर, और फिर इसमें प्लस करेंगे n+2, यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ में 2 को प्लस करना है, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे, फिर जो वैल्यूज़ आएंगी उसको आपने 2 पर डिवाइड करेंगे, उसका मीन आएगा। इस फार्मूले की मदद से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारे पास मीडियन। अब मोड क्या है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय, ये x लेंगे और इसके साथ ये निशान लगाएंगे, तो हम इसके साथ इसको डिनोट करते हैं। अब इसमें अगेन मोड क्या है, मोड की सिंपल डेफिनेशन है, मोड इज द वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास मोड है, मोड इज द वैल्यू, यानी कि ऐसी वैल्यू है दैट अकर्स, जो पाई जाती है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, कसरत से, फ्रीक्वेंटली इन द डाटा, यानी कि जो डाटा में ज़्यादा रिपीटेड हो, यानी कि जो ऐसी एक वैल्यू जो एक से ज़्यादा मरतबा डाटा में मौजूद हो, यानी कि ये देखिएगा 1 1 3 4 5, ये देखिए 1 2 टाइम्स, इसका मतलब क्या है, इसका मोड क्या है, 1 है। जो एक से ज़्यादा मरतबा डाटा में गिवन हो, सबसे ज़्यादा, यानी कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली कसरत से रिपीट, बार बार रिपीट हो रही हो, सबसे ज़्यादा, वो उसको हम बोलते हैं मोड। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम ज़ाहिर करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय ऐसे निशान से, ये देखिएगा x लगाकर ऊपर ये वाला निशान लगाएंगे, इसको ऐसे हमसे डिनोट करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब आपको मीडियन एंड मोड की मज़ीद समझ आएगी। मीन तो आपको पहले ही पता है कि ये फर्स्ट इसका पार्ट है कि 62 90 71 83 75। मीन का फार्मूला क्या है, इनको ऐड करेंगे और इसके तादाद पर डिवाइड करेंगे। तो मीन हमारे पास किसको हम डिनोट करते हैं, x बार से। तो हमारे पास क्या होगा, ये 62 जमा 90 जमा 71 जमा 83 जमा 75 और इसको डिवाइड करेंगे, इसकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 पर। तो हमारे पास क्या आएगा, अब इसको आप ऐड करते जाएंगे। ये देखिएगा, ये 62 है और 90 है,
52 आएगा। 152 देखिएगा ये 71 है, तो हमारे पास क्या आएगा, इधर एक ऐड करेंगे 153 यानी कि इधर भी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 223 आएगा। 223 और 83 तो हमारे पास क्या बनेगा, इधर आप अलग भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिएगा 62, 90, 71, 83 और 75 तो हमारे पास क्या आएगा 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, असल 1, 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 और 7 23, 23 और 8, 23 और 8 हमारे पास कितने होते हैं 31, 31 और 7, 31 और 7 जो है वो 38 हैं। यानी कि टोटल बना हमारे पास 381/5। ये x बार है, तो इधर अब ऐड करें, क्या करेंगे 381, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 5 पर डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, 5 7 35, तो इधर 3 आएंगे, 5 6 3 इशारिया लगाएंगे, इधर 1 बचेगा तो 2 5 2 10, तो हमारे पास जो x बार है वो है 76.2 इसका आंसर आता है। अब इसका मीडियन मालूम करेंगे। मीडियन क्या है, मीडियन का जो फार्मूला है या मीडियन को जो हम डिनोट करते हैं वो इज इक्वल टू, ये देखिए x बार के साथ, ये हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। पहले इसको आपने अरेंज करना है, डाटा को अरेंज करना है। डाटा को अरेंज करेंगे तो क्या करेंगे 62 सबसे छोटी वैल्यू है, ये देखिए 62 सबसे छोटी वैल्यू, फिर 71 है, फिर 75 है, फिर 83 है और फिर 90 है। अब देखिएगा ये 1 2 3 4 5 और नंबर है, तो इसके दरमियानी वैल्यू कौन सी बनेगी, ये देखिए 1 2 और ये 1 2 75 इसकी दरमियानी वैल्यू बनेगी। तो उसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास x जो हमारे पास जो मीडियन है वो है 75, यानी कि दरमियानी वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या होगी मीडियन होगी। अब देखिएगा इसी में देखिएगा इसका मोड नहीं है, क्योंकि इधर देखिए कोई भी वैल्यू एक से ज़्यादा मरतबा नहीं आ रही। ये भी वन टाइम्स आ रही है, उसका कोई मोड नहीं होता, क्योंकि 1 टाइम्स तो सारी आ रही है। तो मोड इज इक्वल टू, अब मोड बराबर लिखेंगे x बार, ये ऊपर निशान लगाएंगे, इधर लिखेंगे नो मोड, यानी इसका कोई मोड नहीं है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हल हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है कि अगेन इसको सबको आपने ऐड कर देना है, यानी कि हम जो x बार मालूम करेंगे जो मीन है तो 45 जमा 65 जमा 80 जमा 92 जमा 80 जमा 73 जमा 56 जमा 96 जमा 62 जमा 78 और इसको डिवाइड करेंगे। इसकी तादाद आप गिन लें कितनी तादाद है इसकी आप जो तादाद है ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। इसकी तादाद जो है हमारे पास क्या है 10 है। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल आता है 727। 727 को जब आप डिवाइड करेंगे 10 पर तो 1 डिजिट के बाद हमारे पास क्या आएगा इशारिया आएगा, तो 72.7 इसका क्या आता है मीन आता है। अब पहले डाटा को अरेंज करेंगे फिर मीडियम मालूम करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या है अरेंज डाटा है। यहाँ पर ये ए का मतलब मैं लिखूँ, यहाँ पर अरेंज लिख लें, अरेंज डाटा। सबसे छोटी वैल्यू क्या है इस पे 45। अब इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इससे बड़ी वैल्यू है 56। अब इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 56 से 62, फिर 65 है उससे बड़ी वैल्यू, फिर 65 से बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 73, फिर 78 है उससे बड़ी है, फिर 2 टाइम्स 80 है,
और फिर हमारे पास क्या है 92 है और फिर 96। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मीडियम क्या होगा, ये देखिए कि ये इवन नंबर है तो दरमियान की जो 2 वैल्यूज़ हैं उसका आपने क्या करना है, मीन लेना है। ये देखिएगा 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4, तो 73 और 78 का आपने मीन लेना है। यानी कि मीडियम इसका क्या होगा, मीडियन जो है इज इक्वल टू हमारे पास 73 प्लस के 78 एंड डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास क्या आएगा 78 और ये 8 और 3 क्या हो गया 11, असल 1 7 से 14 और 1 15, यानी कि 151/2। तो इसका जब लेंगे तो 2 7 14 और 2 5 10, यानी कि 75.5 इसका क्या आता है, मीडियम आता है। अब मोड क्या है, जो ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा मरतबा आ रही हो इसका क्या होगा मोड, तो 80 ज़्यादा आ रहा है तो मोड इज इक्वल टू 80। इसी क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है कि नंबर ऑफ लेटर्स इन द फर्स्ट 20 वर्ड्स इन अ बुक, कि फर्स्ट 20 वर्ड्स गिवन है बुक में, उन्होंने ये नंबर लगाया है 3 2 5 3 3। अब ये हमारे पास क्या है, इसका आपने क्या मालूम करना है, मीन का मतलब कि सबको ऐड करेंगे और इसकी जो हमारे पास तादाद है उस पर डिवाइड करेंगे। तो x बार इज इक्वल टू, यानी कि 3, आप इधर लिखेंगे 3 प्लस के 2 प्लस के 5 प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस के 3 एंड प्लस के 5, और इसको डिवाइड करेंगे। इनकी जो टोटल तादाद है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है, वो कितनी है हमारे पास 16 है। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब इन सब को ऐड करेंगे बारी बारी, हमारे पास क्या आएगा 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 3 13, 13 और 3 16, 16 2 18, 18 3 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26, 26 और 4 30, 30 2 32, 32 2 34, 34 और 3 37 और 2 39 और 3 42, 42 और 5 क्या होते हैं 47। तो ये हमारे पास क्या आएगा 47, और इसको डिवाइड करेंगे 16 पर। ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको जब डिवाइड, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2.94। बुक में खासकर 3 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। अब इसका मीडियन फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम इसको डाटा को पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो इधर लिख लें अरेंज डाटा, अरेंज डाटा जो है हमारे पास क्या है, सबसे छोटी वैल्यू इसमें 2 है। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आ रहा है। तो 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 एंड 2, 6 टाइम्स 2 आ गया। फिर 3 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स में 3 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 ओनली 1 टाइम्स आ रहा है। और 5 ये देखिए 1 5 इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, 5 एंड 5। फिर इसको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये 16 है, इवन नंबर है, तो इसकी जो दरमियानी वैल्यू 2 होगी उसको हम क्या करेंगे, उनका मीन लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन दोनों का 3 + 3 का मीन लेंगे। तो मीडियन हमारे पास क्या होगा, मीडियन जो है इज इक्वल टू 3 + के 3 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आता है 6/2, और ये हमारे पास क्या आएगा 3, यानी कि इसका जो मीन है, मीडियन है, वो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा मीडियन। और मोड क्या है, जो सबसे ज़्यादा मरतबा
वैल्यू जो डाटा में गिवन है वो क्या है, थ्री है, 7 टाइम्स। तो इसका मोड क्या होगा, मोड इज इक्वल टू 3। तो मोड इसका क्या होगा, मोड इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 रिपीटेड है 7 टाइम्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट 4 है कि द नंबर ऑफ कैलोरीज इन 9 डिफरेंट बेवरेजेस ऑफ 250 ml बोटल्स। वो कह रहा है कि 9 जो डिफरेंट हमारे पास क्या है मशरूबात हैं 250 ml बोतल में, ये उन्होंने गिवन है नीचे। अब इसका क्या करना है, आपने मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे और कि जो वैल्यूज़ है नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर डिवाइड करेंगे। मीन को हम डिनोट करते हैं x बार के साथ। तो 99 प्लस 106 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 108 107 अगेन 107 है, प्लस 106 प्लस 108 अगेन, और इनकी तादाद जो है हमारे पास क्या है 9 है। तो 9 को इस पर डिवाइड, अब इसको सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या, जो हमारे पास काउंटिंग आती है वो 9 4 5, और इसको जब 9 पर आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है 105 इसका आंसर है। यानी इसका जो मीन है वो 105 है। अब पहले इस डाटा को आप अरेंज करेंगे डाटा को, तो इसका मीडियम हम फाइंड आउट करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू इसमें 99 है, ये देखेगा अरेंज AD, इसका मतलब होता है अरेंज डाटा। सबसे छोटी वैल्यू इसमें 99 है, तो 99 आप पहले लिखेंगे। सेकंड नंबर पर 101 है, तो 101 लिखेंगे। अब 101 1 टाइम्स आ रहा है। फिर देखिएगा 103 है, 103 1 टाइम्स आ रहा है। अब देखिएगा 106 है, 2 टाइम्स आ रहा है, 106 एंड 106। अब 107 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 107 एंड 107, और लास्टली 108 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 108। ये देखिए 9 वैल्यूज़ बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मिडल मोस्ट वैल्यूज़ की क्या होगी हमारे पास, मीडियम होगी। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी कि 4 यहाँ से, और ये देखिए 106 की मीडियम जो मिडल वैल्यू है। इसका क्या मतलब है, इसकी जो मीडियन है वो हमारे पास क्या होगी, x वो है 106, और इसका जो मोड है वो हमारे पास क्या होगी, मोड इज इक्वल टू, ये देखिएगा 106 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये भी इसका मोड में काउंट होगा। 107 भी और 108 भी, ये तीनों इसके मोड बनते हैं।